क्या वास्तु एक छोटे से बच्चे को भी इफेक्ट करता है? वास्तु में बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जितना प्रभाव हम लोगों पे भी नहीं पड़ेगा, बड़े लोगों पे नहीं पड़ेगा उतनी जल्दी बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस जगह मैंने विजिट किया था उनका घर में साउथ फेसिंग घर था, तो उस घर में जो बच्चा था वो मतलब अभी शायद 17-18 साल का था, लेकिन उसका स्थिति ये थी कि वो एक बहुत मतलब थोड़ी मारपीट एग्रेसिव हो गया था। वास्तु एनर्जीज इस तरह का माहौल क्रिएट कर देती है घर में कि उनके बीच में सेपरेटिव टेंडेंसीज बन जाती हैं। मैंने ऐसे भी घरों में विजिट किया कि जहाँ वो वास्तु में पहले सब ठीक था, लेकिन नए घर में जब शिफ्ट हुए तो माँ बाप अलग डायरेक्शन में, बच्चे अलग डायरेक्शन में, ऐसी भी स्थितियाँ हैं। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है या अच्छा है, खराब हुआ तो बच्चों की स्टडीज़ खराब होगी, अगर अच्छा है तो स्टडीज़ अच्छी होंगी। तो बेसिकली कौन सी पोजीशन में बैठ के बच्चे को पढ़ना चाहिए? देखिए, बच्चे को हमेशा वैसे या फेस करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज तक हमने वास्तु के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं कि वास्तु हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को, हमारी वेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर रहे थे वो है हमारे घर के खिलखिलाते हुए चेहरे, हमारे बच्चों के। एक बच्चे की लाइफ में वास्तु क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे एक वास्तु, घर का वास्तु बेसिकली आपके बच्चों को कैसे इफेक्ट करता है, उनकी पढ़ाई को, उनकी ग्रोथ को और उनकी पर्सनालिटी बनाने में या उनके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं। कभी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, लेजी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक हो जाता है। तो ये सब वास्तु से कहीं ना कहीं लिंक्ड है या नहीं? तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं अंकित सर से। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं एज ऑलवेज बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया नमस्कार। सर, एज ऑलवेज। जी 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 तो सर, हमारे घर में कह लीजिए पूरे घर की रौनक एक जी बच्चा होता है। जी जी जब जी किसी घर में एक छोटा सा बच्चा आता है तो पूरे घर का ऑरा बदल जाता है, एक जी, माहौल बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। खुशमिजाज हो जाता है। तो क्या वास्तु एक छोटे से बच्चे को भी इफेक्ट करता है? जी, क्यों नहीं करता है? वास्तु देखिए, बच्चे जो होते हैं इस घर में जो सबसे सॉफ्ट होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो जो सबसे सॉफ्ट चीज़ें होती हैं उन पे सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है एनर्जीज़ का। हाँ जी, वास्तु में बच्चों के ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जितना प्रभाव हम लोगों पे भी नहीं पड़ेगा, बड़े लोगों पे नहीं पड़ेगा उतनी जल्दी बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मौसम चेंज होगा तो सबसे पहले उनको अफेक्ट होगा बिल्कुल कि सर। सर्दी, गर्मी, बारिश या जो भी छोटी बड़ी कोई भी चेंज मौसम में होगा, एलर्जीज या किसी भी तरह के इफेक्ट्स होते हैं, तो बच्चों के लिए इसीलिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। सॉफ्ट होते हैं, उनकी एनर्जी सॉफ्ट होती हैं और उनकी जो अभी जो उनका जो ऑरा है उसको कह सकते हैं कि वो अभी उतना हार्ड नहीं होता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो वास्तु में बच्चों के ऊपर बहुत, और बच्चे देखिए घर के लिए जान होते हैं। आजकल थोड़ा सा कठिन भी हो गया है बच्चे होना। पहले घरों में बहुत बहुत बच्चे होते थे, अब आजकल बच्चे बहुत कम होते हैं और बड़ी मुश्किलों से हो पा रहे हैं। और हो भी जाते हैं तो भाई पहले उनको बहुत ज़्यादा अस्पतालों में, एक तो बीमार होते हैं तो शुरू से ही उनको मशीनों में रख देते हैं। फिर जब तक आजकल बच्चे बड़ा केयरफुली हमको उनको नर्चर करना पड़ता है। उनको एक तरह से पौधे की तरह, फूल की तरह उनको पालना पड़ता है, तो वो फूल के समान होते हैं, कोमल फूल होते हैं जी। तो वास्तु का एनर्जीज का बच्चों पर पूरा इफेक्ट पड़ता है, और मैं कहता हूँ कि उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जल्दी पड़ता है। और वास्तु के उपचार, लेकिन सुधार के इफेक्ट भी उन पे जल्दी होते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये वास्तु में है कि अगर आपके घर में आपने सुधार किए तो आपको इफेक्ट कम दिखेगा, लेकिन बच्चों को जल्दी दिखेगा। ये अलग बात है कि वो कह ना पाए आपसे, बच्चे बता ना पाए आपको, लेकिन उनके ऊपर जल्दी इफेक्ट होता है। और मैंने बहुत जगह देखा है बच्चों के ऊपर वास्तु के इफेक्ट से पता चलता है कि उनका कैसा जीवन है। उससे पता, कई बार वो एक तरह से हमारे लिए पाथ फाइंडर भी होते हैं कि बच्चे कैसा कर रहे हैं जीवन में। उससे अच्छा। पता चलता है कि वास्तु की क्या स्थिति है। तो जैसे कभी बच्चे हमारे चिड़चिड़े हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं कि नहीं हमें कोई काम नहीं करना है, बहुत आराम से जिंदगी बितानी है, लेजी से हो जाते हैं, हाँ, बहुत होता है ऐसा, तो बहुत होता क्या है। ये भी कहीं वास्तु हाँ, वास्तु दोष का का कहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% ऐसा होता है। मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे। एक जगह मैंने विजिट किया था, अभी आपकी बात से मुझे ट्रिगर याद हो गया, ये याद आ गया। जी। एक जगह मैंने विजिट किया था, उनका घर में साउथ फेसिंग घर था। तो साउथ फेसिंग जनरली एनर्जी बहुत हाई रहती है, मतलब वहाँ पर चूंकि सूर्य की पूरी तीव्र ऊर्जाएं सामने से आती हैं। तो उस घर में जो बच्चा था वो मतलब अभी शायद 17-18 साल का था, लेकिन उसका स्थिति ये थी कि वो एक बहुत
जैसे कह सकते हैं थोड़ा सा उज्जड बच्चा हो गया था, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के। और मतलब उसके आए दिन उनको डर ये लगा रहता था कि ये कहीं किसी से लड़ाई ना कराए, कहीं किसी से मतलब थोड़ी मारपीट, एग्रेसिव हो गया था। एग्रेसिव हो गया था, पढ़ाई भी छोड़ दी थी। और कुछ थोड़ा इसमें लग गया था, जैसे पॉलिटिकल में लग गया था कि मतलब पॉलिटिकल व्यूज़ में हो गया था, कहीं मोदी जी की तारीफ, कहीं मोदी जी की बुराई, इस तरह के। तो वो फिर मैंने जब उनके घर में वास्तु देखा तो मैंने कहा उसमें 3-4 महादोष थे। साउथ फेसिंग घर था, उसमें भी साउथ वेस्ट का एंट्रेंस था। साउथ फेसिंग तो अच्छा होता है वैसे, लेकिन बच्चों पे इफेक्ट मैंने आपको बोला ना सबसे पहले होता है। जब ऊर्जा तेज है, एग्रेसिव है, तो वो इफेक्ट हो सकता है बड़े लोग संभाल जाएं। हालांकि उसमें अपनी व्यक्तिगत बच्चे की कुंडली, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो किस जगह सो रहा है उसका डिपेंड करता है। कई बार ये भी देखने में आया कि वो गलत जोन में सो रहे हैं। जनरली बच्चों को नॉर्थ वेस्ट का रूम देते हैं, अच्छा। तो वो नॉर्थ वेस्ट ना होके कई बार वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है, वो डिप्रेशन का जोन होता है वास्तु में, पश्चिमी वायव्य बोलते हैं उसको, SSWESE। ये 3 जोन ऐसे होते हैं कि जहाँ अगर आप सो रहे हैं, और बच्चे तो अगर सो रहे हैं तो उनको जल्दी उसका इफेक्ट होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जी। तो उस जगह पे सोने से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेजी हो जाते हैं। और कुंडली की दशाओं के आधार पे भी मैंने कई बार बहुत देखा है कि, और बाकी उनके पारिवारिक माहौल कैसा है उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। कि देखिए वास्तु केवल दीवारों में नहीं है, रंग में नहीं है, हमारे व्यवहार और आचरण में भी है। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि कहीं माँ बाप बहुत बिजी हैं, समय नहीं है, समय नहीं देते, बच्चे टीवी फ़ोन में ही लगे रहते हैं, या वास्तु एनर्जीज इस तरह का माहौल क्रिएट कर देती हैं घर में कि उनके बीच में सेपरेटिव टेंडेंसीज बन जाती हैं, वो एक दूसरे से सब लोग अलग अलग दिशा में। मैंने ऐसे भी घरों में विजिट किया कि जहाँ वो वास्तु में पहले सब ठीक था, लेकिन नए घर में जब शिफ्ट हुए तो माँ बाप अलग डायरेक्शन में, बच्चे अलग डायरेक्शन में, ऐसी भी स्थितियाँ हैं। तो वास्तु का इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है, और उनके खराब व्यवहार के लिए भी कहीं ना कहीं वास्तु बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। अच्छा, अब जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अपनी लाइफ में अपने करियर्स पे ध्यान देना चाह रहे हैं, या भी कह लीजिए एक बेसिक स्टेज उनकी नींव रखनी शुरू हुई जी है जी बच्चों जी। की, तो उन्हें कौन से डायरेक्शन में उनकी स्टडी टेबल होनी चाहिए जहाँ वो पढ़ें, या कोई पर्टिकुलर जोन होना चाहिए? हाँ जी, पढ़ाई के लिए जोन होते हैं। देखिए बच्चों के लिए सबसे पहले तो उनका देखिए उसमें रहता है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बहुत बेसिक बात है, ये सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो गुरु ग्रह की दिशा है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान के और अध्ययन अध्यापन के कारक होते हैं। तो जो भी अध्ययन का कार्य, जो बेसिक शिक्षा है, अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है या अच्छा है, खराब हुआ तो बच्चों की स्टडीज़ खराब होगी, अगर अच्छा है तो स्टडीज़ अच्छी होंगी। बेसिक बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो देता है नॉर्थ ईस्ट, हमेशा हमेशा विजन देता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो शायद नंबर उतने अच्छे नहीं आते हों, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। जी। मतलब उनको नॉलेज बहुत होती है, दुनिया भर की नॉलेज होती है, और कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं उनके अपनी पढ़ाई में, और शायद उनके नंबर उतने अच्छे ना आते, नंबर्स पे नहीं जाते हैं। एक चीज़ नॉर्थ ईस्ट, एजुकेशन पे हाँ जाते हैं। एजुकेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट, यहाँ एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ज्ञान से है कि एग्जैक्टली। जो आपके जीवन में ज्ञान है। अगर करियर की बात आती है तब वहाँ फॉर्मल एजुकेशन की बात आती है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे पहले आपको देखना पड़ेगी अपने घर की। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो दिशा सही है, फिर करियर की बात आती है। जैसे अगर, तो वो दिशा के बाद आपको देखना चाहिए नॉर्थ दिशा में कि करियर के लिए अगर बच्चे पढ़ाई कर ली, अच्छा भी कर लिया, सब कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी करियर सेट नहीं हो रहा, तो नॉर्थ में बैठ के स्टडीज़ करें। मतलब जैसे 12th के बाद हम जनरली बच्चों से कहते हैं कि आप 11th-12th की जो पढ़ाई है वो आप नॉर्थ में करिए। फिर उसमें भी स्टडीज़ आप किस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, कि जैसे आप लॉ में जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको वेस्ट साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा। अलग अलग कैरियर ऑप्शंस के हिसाब से भी आपको अलग अलग दिशाएं देखनी पड़ती हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि हर ग्रह हर प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रहों के आधार पे, दिशाओं के आधार पे। फिर भी जो मैं अपनी बात कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, और आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट, जो कि सरस्वती स्थान हम जिसको मानते हैं, कि जैसे अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपने किसी बच्चे से कह दिया कि तू तो डम्बो है, तुझे कुछ नहीं आता या तुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो आपने वो मैनिफेस्ट कर दिया, आपने उसको ये ब्लेसिंग दे दी एक तरह से। तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट जो दिशा होती है ये सरस्वती स्थान है, आप वहाँ जो बोलेंगे वो स्थायित्व हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब वो वहाँ की वो दिशा उसको रिकॉर्ड कर लेगी, और वो उसको फिर वो बार बार रिपीट करेगी। तो इसलिए हम जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला, अच्छी मेहनत कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़िए। वेस्ट साउथ वेस्ट एक रिटेंशन की, जो भी वो रिमेंबर करेंगे वो
कंसेप्ट। तो नॉर्थ ईस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी देगा, नॉर्थ आपको कैरियर देगा, और वेस्ट साउथ वेस्ट आपको वो सारी जो नॉलेज आपने गेन की है वो सब रिटेन करने में, और वो सबको आपको रिमेंबर करने में, और आगे उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने में। फिर उसके बाद एक चौथी दिशा पड़ेगी साउथ वेस्ट, जो आपकी प्रोफेशनलिज्म की तरफ आपको ले जाएगी, स्किल्स पे ले जाएगी। जैसे अगर आप वर्किंग खुद अपने हाथ से करते हैं, जैसे मैं वास्तु अपने हाथ से कर रहा हूँ, ज्योतिष कर रहे हैं लोग, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, डॉक्टर हैं इलाज करते हैं, सीएज हैं, वकील हैं। तो ये जो सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी साउथ वेस्ट की दिशा में बैठ के पढ़ना अपने आप में बहुत अच्छा होता है, जिससे कि वो उनके प्रोफेशनल कैरियर और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके। तो बेसिकली जैसे आजकल हर माओ की दिक्कत रहती है, पढ़ाते हैं उसे सब लेकिन ये याद ही नहीं करता है, जो नया पढ़ाया वो पीछे का सब भूल जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये दिक्कत है सभी जगह है। मैं अपने बच्चों के साथ भी देखता हूँ कि बच्चे थोड़ा सा लोड भी ज़्यादा है आज के समय में, बच्चों के ऊपर बहुत लोड है, कंपटीशन का टाइम है, ये भी है। और फिर बच्चे डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, मोबाइल फ़ोन होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन भी है। लेकिन वास्तु में उसका उपचार ये है कि देखिए, मोबाइल छुड़ाना पॉसिबल नहीं है। आजकल पेरेंट्स, तो बिल्कुल नहीं हाँ, है। पेरेंट्स चूँकि खुद ही फ़ोन में लगे रहते हैं, वही हमारा सारा व्यापार व्यवसाय जितना भी लोगों का रहता है तो वो भी सब फ़ोनों पे रहता है। हमारा भी, मेरा भी कंसल्टेशन फ़ोन पे बहुत ज़्यादा होता है, लोग फ़ोन करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए फ़ोन करते हैं। तो उस स्थितियों में देखिए, बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए कि जिससे कि वो मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, रिमेंबरिंग हो, उसमें ये है कि सबसे पहले तो आप एक बहुत छोटा सा काम बताता हूँ मैं, उनकी कुंडली प्रॉपर देखें। अच्छा। हाँ, कुंडली प्रॉपर देखें, उनकी क्या दशा चल रही है, उसके आधार पर उनका उपचार पहले ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये चीज़ नोटिस की है। जैसे बच्चे की सपोज मान लीजिए कुंडली में किसी फेवरेबल ग्रह की दशा चल रही है, तो वो ठीक है, बच्चा अच्छा करेगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। आपको लगेगा कि थोड़ा आप पढ़ा रहे हैं उसको और वो अपने आप ही अच्छा करके आ रहा है। कुछ बच्चे की अपनी भी प्रारब्ध की प्रज्ञा होती है कि वो पूर्व से ही नॉलेज लेके आता है, हमने उसको पढ़ाया और उसने अच्छे से याद किया और परफॉर्म भी अच्छा कराते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आप बार बार पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी उनको याद नहीं होता, या पुराना भूलते जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी वो भूल जाते हैं। तो उसमें मैं आपको सबसे पहला उपाय ये होना चाहिए कि बच्चे के लिए आप देखिए, बच्चा तो जानता नहीं है कि कुंडली कैसे दिखवाऊँ अपनी, उसको तो नॉलेज है नहीं है। तो यहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की पहले कुंडली छोटेपन में ही दिखवाएं। अच्छा। हाँ, छोटी उम्र में ही उसकी कौन सी दशा चल रही है, क्योंकि दशाएं बहुत लंबे लंबे समय की होती हैं। कोई दशा 19 साल की शनि देव की जैसे रहती है, राहु की 18 साल की रहती है, शुक्र की 20 साल की रहती है। तो ये बहुत लंबा, गुरुदेव की 16 साल की दशा होती है। तो ये दशाएं बहुत लंबे लंबे पीरियड की हैं। उस बीच में बच्चे का पूरी पढ़ाई, कैरियर, जीवन सब कुछ सेट हो जाता है। तो उनका पहला बेसिक फर्ज ये है कि ज्योतिष और वास्तु उसमें कैसे उनकी मदद करेंगे कि आप पहले कुंडली दिखवाएं। उनका जो ग्रह कमजोर है, या जो उनके अध्ययन कारक ग्रह हैं अध्ययन के लिए, या जो उनके मन पर प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं, वो उनके उपचार करें। और जो उनके दान आदि के उपचार भी हैं, अगर वो साथ साथ कर सकते हैं तो करें। उससे क्या है कि देखिए, व्यक्तिगत वास्तु तो हम सबके लिए एक हो गया, लेकिन व्यक्तिगत बच्चे की कुंडली पे आप उपचार करें। उसको अगर कोई छोटा रत्न भी पहनाना पड़ता है तो पहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गले में डाल दीजिए, ये भी एक अच्छा उपचार है। कोई चीज़ खाने से उसको लाभ है, अगर जैसे हरी पत्तियाँ बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, और तुलसी है, नीम है, और हरी जैसे पालक है और मेथी है, इस तरह की जो सब्जियां हैं, सौंफ है, इलायची है, ये बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसे, और ये पढ़ाई के कारक ग्रह भी है, बुद्धि कारक ग्रह है। गुरु ग्रह की चीज़ें होती है, पीली चीज़ें जैसे गुड़ है, आपका हल्दी है, इस तरह की चीज़ें खिलाने से, उनको भोजन में देने से, उनसे क्या उनका वो ग्रह पर्टिकुलर स्ट्रांग होगा। तो ये मैंने एक पर्सनल लेवल पे आपको उपचार बताया। वास्तु से संबंधित उपचार में ये हो सकता है कि भाई उनके लिए एक स्पेस का, एक थोड़ा सा स्पेस अलग दे दें। बहुत से बच्चे अलग रूम होता है उनके पास स्टडीज़ का, बहुत से घरों में अलग रूम स्टडी का नहीं भी होता है। जो हम और आप बात कर रहे थे कि स्टडी के लिए उनको एक अलग से स्पेस दे दें, उनके एक टाइमिंग सेट करें, उनका शेड्यूल सेट करें। क्योंकि यहाँ पे वास्तु के से ज़्यादा रोल होगा यहाँ पे हम उनको एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं। और वास्तु के उसमें बच्चे के लिए जो उनका फेसिंग है, जैसे अभी हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में और भी बताऊंगा। हमेशा फेसिंग का भी ध्यान रखें कि बच्चा किस फेसिंग करके पढ़ रहा है, घर की किस दिशा में पढ़ रहा है। ये वास्तु उनको, कलर्स का भी रोल पड़ेगा, शेप का भी पड़ेगा। तो वास्तु आपको सुधार के पहले, छोटा टिप ये हो गया कि भाई आप उनकी पहले कुंडली देख के उनकी जो दशाएं चल रही हैं, क्योंकि प्रारब्ध को बदल पाना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही। और आप वास्तु सुधार सकते हैं लेकिन प्रारब्ध नहीं बदल सकते। तो आप
कुंडली के अगर उपचार करते हैं तो बच्चा अच्छा करने लगता है ऑटोमेटिकली। बच्चों को गौशाला ले जाएं। देखिए क्या होता है कि वात्सल्य का प्रतीक होती है गौ माता, और जब बच्चे गौशाला जाते हैं तो वहाँ उनके लिए वो नई चीज़ होती है एकदम से, तो वहाँ से जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, वात्सल्य में ऊर्जा प्राप्त होती है, वो अपने हाथ से दान डोनेट करके आते हैं चीज़ों को। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय वास्तु ज्योतिष दोनों के सम्मिलित हैं कि अगर आप ये करते हैं तो बच्चों का थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, फोकस उनको भारी दुनिया में लाइए, वर्चुअल वर्ल्ड से, पढ़ाई के प्रेशर से रिलीज करा के उनको थोड़ा अपना समय दीजिए, थोड़ा उनको गौशाला आदि ले जाएं, उनको मंदिर ले जाएं, उनको अपने साथ बिठा के भोजन कराएं। तो ये सब करने से आपका बच्चा आपसे कनेक्ट होगा, उसको आपसे हिचक खुलेगी, आपसे हिचक नहीं होगी कोई बात करने की। और वास्तु के संबंध में उपचार मैंने आपको बताया कि कुंडली का अगर आप पहले कर लेते हैं, तो ये मैंने अपने जीवन में भी किया है, तो उससे बच्चा अच्छा करने लगता है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के मैंने किया भी है कि उनको स्टोन बनाया, बच्चा पास हो गया, बच्चे के रिजल्ट अच्छे आ गए, नीट पास कराए बहुत से बच्चों को। और फिर स्वर विज्ञान भी, शुरुआत थोड़ी थोड़ी आप स्वर विज्ञान से भी करा सकते हैं। स्वर अगर आप शुरू से बच्चे को थोड़ा सिखा दें, देखना समझना, तो थोड़ा उसको आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कराएं, लेकिन वो उसके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। बिल्कुल सही जी। तो बेसिकली कौन सी पोजीशन में बैठ के बच्चे को पढ़ना चाहिए, जैसे अभी हमने बात करी थी? देखिए, बच्चे को हमेशा वैसे ईस्ट या नॉर्थ फेस करके ही पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, और घर के नॉर्थ ईस्ट में रूम हो या तो स्टडी का, अगर घर के अंदर अलग रूम नहीं है तो कमरे में नॉर्थ ईस्ट में कोने में आप टेबल पे जगह दें, साफ़ सुथरा सा उसका थोड़ा एनवायरनमेंट बना दें, थोड़ा सा उसकी कुछ कोटेशन लगा के, कुछ मोर पंख लगा के, कोई दर्पण लगा के छोटा, उसकी टेबल पे अच्छा कोई कोटेशंस लिख के, और कोई अच्छा उसमें पोस्टर लगा के, कोई स्टिकर लगा के, कुछ इस तरह से उसके अंदर थोड़ा एनवायरनमेंट ऐसा बना दें उस पर, तो वास्तु वहाँ अच्छा काम करने लगेगा एनवायरनमेंट। और लाइट कलर का प्रयोग करें, लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है, ये थोड़े से कलर ऐसे हैं क्रिएटिविटी और शांति वाले हैं, तो पीस के साथ बच्चा पढ़ सके, शांति के साथ में। बहुत से बच्चे पढ़ाने से पढ़ते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अपने आप पढ़ रहे हैं। जैसे 5th के बाद बच्चे जनरली अपने आप पढ़ने लगते हैं, लेकिन एक 5th क्लास तक के बच्चे को तो उसकी मदर को या उसके पेरेंट्स को पढ़ाना ही पड़ता है। हाँ, तभी पढ़ पाते हैं। तो वो उस स्थितियों में ये है कि आपका फेसिंग साउथ हो भले ही, लेकिन बच्चे का हमेशा नॉर्थ फेस हो या ईस्ट फेस हो, तो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, रिमेम्बरिंग करते हैं। उनकी अच्छी थोड़ी सी मतलब उनके थोड़े कार्टून कैरेक्टर 1-2 छोटे छोटे लगा दें, जिससे उनका थोड़ा अगर डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं तो वो अपना वहाँ पे देख सके। वास्तु का इसमें रोल इतना ही है कि बच्चा नॉर्थ या ईस्ट फेस पढ़े, और उसकी टेबल पे एक छोटा दर्पण हो जिसमें उसकी बुक दिखाई देती हो, जैसे कि वो उसको बड़ा कर दे, उसको रिमेम्बरिंग कर दे। और जोन अच्छा हो पढ़ने का, कलर्स अच्छे हों, शेप्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, कोई ट्रायंगल शेप बिल्कुल ना हो, ये ध्यान रखें। जी, ट्रायंगल शेप होगी तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। तो शेप्स भी मैटर करते हैं? बिल्कुल मैटर करते हैं शेप्स भी। आप वहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर और थोड़ा गोल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह का ट्रायंगल शेप बिल्कुल पढ़ाई के लिए यूज़ ना करें। तो सर, जैसे कि हमने बात करी अभी एकेडमिक्स की, अगर बच्चे कुछ क्रिएटिव जोन में जाना चाहें तो उनके लिए कौन सा परफेक्ट जोन है? क्रिएटिविटी के लिए देखिए क्या होता है, क्रिएटिविटी चलती है आपके माइंड से और आपके इमोशन से। तो क्रिएटिविटी के लिए 2 जोन ज़्यादा अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा होता है एक तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रहेगा ही रहेगा, दूसरा एक नॉर्थ वेस्ट होता है, उसको अट्रैक्शन का जोन माना जाता है। तो बच्चा जो कोई चीज़ बनाए वो उसमें अट्रैक्शन आए, क्रिएटिविटी इससे भी होती है। क्रिएटिविटी के लिए तो आप बच्चे जैसे कोई आर्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पे फिर साउथ ईस्ट का रोल भी आता है, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है और वो शुक्र ग्रह का भी संबंध उससे बनता है, तो आर्टिस्ट के लिए। हालांकि एक जोन होता है वास्तु में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो वो हॉबीज़ का जोन होता है, मतलब जैसे एनर्जी का जोन भी बोलते हैं हम उसको। Exactly. हाँ, तो जैसे बच्चा किसी चित्रकला में, जैसे अगर वो ड्राइंग पेंटिंग में उसको पैशनेट है, कोई बच्चा म्यूजिक में पैशनेट है, मान लीजिए उसको छोटेपन से ही कीबोर्ड बजाना है, या कोई बच्चा क्ले आर्ट में है, कोई किसी और इस फील्ड में है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ना, ये हॉबीज़ की और पैशन की, कि अगर आप हॉबीज़ भी करो तो पैशन के साथ करो। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप अगर बच्चा हॉबी अपनी फॉलो करता है तो वो भी उसको प्रोफेशनल तक ले जाने में, हालांकि वो लेज़र का भी है, तो बड़े मतलब देखिए हॉबी करने से 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपका मन एक तो आपका मन शांत भी होता है, दूसरा आपका उत्साह जुड़ता है उसके अंदर। और कई बार जब आप उसमें परफेक्शन हो जाता है आपका, तो परफेक्शन की जब बात आती है तो वो फिर साउथ वेस्ट फिर वापस अपने को आना पड़ता है। तब यहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट, आपने जो क्रिएटिविटी वाली बात की उसमें ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और आपका साउथ वेस्ट, और फिर नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो जो बना रहा है उसमें अट्रैक्शन आना चाहिए। सही बात। तो उस अट्रैक्शन के लिए फिर नॉर्थ वेस्ट पे जाना पड़ता है क्रिएटिविटी के लिए।
तो सर बच्चों के लिए वास्तु के अकॉर्डिंगली आइडियल बेडरूम कैसा होना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए आइडियल बेडरूम बनाना है, जैसे अगर हमको उसमें उनका स्टडी टेबल को भी जगह देनी है, उनकी वार्डरोब को भी जगह देनी है, उनकी हॉबीज़ को भी जगह देनी है, तो सबसे अच्छा होगा कि बेड को हम साउथ की वॉल पे लगाएं, जिससे पैर उनके नॉर्थ में जाएं। लाइट कलर करें, लाइट कलर जैसे क्रीम वाइट तो आप कर ही सकते हैं सब जगह। बाकी अगर जैसे बच्चा थोड़ा सा, मैं इसमें एस्ट्रो को भी साथ में लेके चलूँगा कि आप उसमें उसके तत्व के हिसाब से भी कलर करें और घर के जोन के हिसाब से भी। अच्छा। अगर आपका कमरा बच्चे का नॉर्थ ईस्ट में आपने अगर उसको रूम दिया है तो वहाँ आप हल्का लाइट ब्लू करें, बच्चा बहुत क्रिएटिव होगा, शांत होगा। और उसकी साउथ वॉल पे अगर आप बेड लगा देते हैं तो उसके पैर नॉर्थ में होंगे, जो कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बच्चा उल्टा सो रहा होता है, पैर उसके साउथ में होते हैं और सिर नॉर्थ में होता है। और अगर बच्चे को रीडरशिप में जाना है, मतलब अगर उसको बुक्स पढ़ने में आपको चाहते हैं कि बच्चा आपका बुक्स रीडिंग में जाए, क्रिएटिविटी के अलावा रीडिंग्स में ज़्यादा हो या उसको शौक हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग में करे, तो आप बच्चे का सिर वेस्ट में कर दीजिए। अच्छा। हाँ, वेस्ट में सिर करने से बच्चे रीडरशिप में होते हैं, रीडिंग करना उनको अच्छा लगता है। और मैंने बहुत सी जगह देखा कि जो लोग वेस्ट में सिर करके सोते हैं तो वो उनको बुक्स पढ़ने का रात को शौक होता है। तो ये एक मतलब एक ये मेरी एक रिसर्च का हिस्सा कह सकते हैं आप उसको। अच्छा। कि जो मैंने इसको काफ़ी समय से बहुत सारी जगह विजिट किया तो देखा कि जो लोग, तो ये एक बहुत अच्छा क्विक टिप भी हो सकता है कि बच्चा वेस्ट में अगर सिर करके सोएगा तो उसको रीडरशिप की आदत पड़ेगी, बुक्स रीडिंग की हैबिट पड़ेगी। तो ये एक उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, आप उनकी जो टेबल है, स्टडी टेबल, या तो नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे लगा दीजिए, जिससे कि वो फेसिंग या नॉर्थ करेगा या ईस्ट करेगा। उसके लिए एक बुक शेल्फ जो बच्चे के लिए होती है, जैसे जिसमें उसकी कॉपी, किताबें और सारी जो भी एक्स्ट्रा रीडिंग्स है, तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा दें। वेस्ट साउथ वेस्ट क्योंकि मेमोरी की दिशा है, आपने किताबें वहाँ लगा दी सारी, तो वो किताबों का सारा ज्ञान बच्चों को ऑटोमेटिक मिलने लगे। मतलब उसमें नेचर की भी मदद आपको मिलने लगेगी, सारा पढ़ने से ही नहीं होगा कुछ। एक सरस्वती माता का चित्र, जैसा कि हम भारत देश में माँ सरस्वती को, क्योंकि मैंने तो देखा है कि बच्चों को छोटी सरस्वती वंदना भी आपको याद करानी चाहिए। स्कूलों में होती है, लेकिन अगर आप उसको शुरू से ही ये सरस्वती वंदना या सरस्वती माँ का चित्र दिखाते हैं, उनको पता चले, उनको पता होना चाहिए कि ज्ञान की देवी कौन है। बिल्कुल तो सही। ये भी एक अपने भारतीय सनातन में है, तो आप उसको वो भी कर सकते हैं। वहाँ पर उनके लिए उनकी हॉबी जो भी हो उसको इस कमरे की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में लगा सकते हैं, हॉबी का जो भी उनका है। और बच्चे के जो वार्डरोब है वो फिर साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, जिसमें कि उसके कपड़े या उसका जो भी सामान है, स्पोर्ट्स का अगर कुछ सामान है, स्पोर्ट्स भी बच्चे का एक्टिविटी अगर करते हैं तो वो फिर उनके लिए साउथ में उनकी अलमारी या उसमें उनका सामान जो भी है, जैसे रैकेट्स हैं, जैसे मेरा बच्चा टेबल टेनिस खेलता है तो उसका रैकेट है, तो वो सब चीज़ें भी आपको साउथ की वॉल पे लगानी चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते हैं। देखिए, अगर केवल पढ़ाई बच्चे करें तो वो बहुत अच्छा नहीं है। आजकल तो वैसे ही ओवरऑल हाँ, डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स के लिए भी उसको होना चाहिए, और स्पोर्ट्स क्या, मंगल की दिशा, उससे उसका एक्शन भी बढ़ता है, बच्चे निर्णय भी लेने की क्षमता बढ़ती है, उनकी एक्शंस बढ़ते हैं। तो कई बार हमारा वास्तु सुधारने में हमारी एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, हम किस तरह से उठते हैं। और बच्चों को बेसिक, मैंने आपको बोला ना कि स्वर का भी ज्ञान थोड़ा सा शुरू से करा के चलेंगे, तो जब वो बड़े होके चलेंगे, जब तक वो हम लोगों की एज पे आएंगे, जब तक उनको वो पूरा परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका स्वर भी क्लीन होता है। बच्चे आपने देखा ना, सांस जब लेते हैं, छोटे बच्चे आपने देखा होगा, तो वो पूरा पेट उनका अंदर जाता है, बाहर आता है, क्योंकि वो पूरी सांस इनहेल करते हैं पूरी बॉडी में, तो उनका स्वर भी अच्छा रहता है। तो अगर उनको शुरू से स्वर की भी थोड़ी नॉलेज दे दी जाए। और जो ओवरऑल लेआउट में, अब आपका दरवाजे का भी ज़रा ध्यान रखना चाहिए उसमें, कि आपका दरवाजा अगर घर में पोजीशन नॉर्थ ईस्ट का रूम है तो जनरली उसमें दरवाजा आपको वेस्ट में, साउथ में ही खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कमरा अगर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में या साउथ में या वेस्ट में है, तो उसमें ईस्ट और नॉर्थ के दरवाजे खोल सकते हैं। फिर भी कोशिश करें कि साउथ का दरवाजा ना खोले, वेस्ट का दरवाजा खोले, तो उस कमरे, वो आइडियल वास्तु एक तरह से बच्चे के रूम का होगा। हाँ, छत का कलर हमेशा सफ़ेद हो, क्योंकि वो चंद्रमा का कलर है, स्पेस एलिमेंट का है। और दीवारों का कलर हल्का पिंक, हल्का येलो भी किया जा सकता है, आइवरी, जिससे वो गज केसरी योग बनाएगा कुंडली में। अच्छा। वो घर में उसके स्टडीज में, क्योंकि गुरु और चंद्र मिल जाएंगे। येलो कलर दीवारों पे, येलो से मतलब लाइट क्रीम आइवरी, और छत पे वाइट कलर, तो वो गज केसरी योग होने से बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होता है वो जीवन में बहुत सक्सेसफुल देखे जाते हैं। तो सर एक कॉम्बिनेशन तो आपने बता दिया गज केसरी योग का,
जिसमें येलो हल्का और वाइट का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ऐसे और भी कई कॉम्बिनेशंस होते हैं जो अलग अलग फील्ड में या अलग अलग क्रिएटिव जोन में उनको हेल्प करते हैं। हाँ, बहुत सारे होते हैं। देखिए जैसे बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वहाँ पे, और क्रिएटिव भी है, तो वहाँ पे हम उनके लिए ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन भी लेते हैं। क्योंकि अच्छा। देखिए ग्रीन कलर क्या होता है, जो होता है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और वाइट कलर जो होता है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये योग बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं महालक्ष्मी योग भी बोलते हैं इसको। अच्छा। हाँ, तो बुध शुक्र जब मिलते हैं तो बच्चा अच्छा करता है, क्रिएटिव बच्चा, और एजुकेशन मतलब बुद्धि के साथ क्रिएटिविटी। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल चित्रकारी बना रहा है, लेकिन उसके जो चित्र होंगे बने हुए अगर आप कहीं देखेंगे तो मैंने देखा था कहीं एक किसी का मैंने विजिट किया था, तो वहाँ उनकी बहन छोटी बहुत अच्छे चित्र बनाती थी, और उनके घर में मैंने ये देखा कि वास्तु भले ही विपरीत था, लेकिन जो कमरों के कलर्स वलर्स और जो ओरिएंटेशन था मतलब बच्चों का, वैसे वास्तु की कमियां बहुत सारी थी बड़ी बड़ी, लेकिन कलर्स का उसमें कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और चारों तरफ से चूंकि खुला था, तो मैंने आपको जैसे पहले भी पॉडकास्ट में बताया कि पिशाच भूमि जब हम छोड़ देते हैं तो वो वास्तु अपने आप अच्छा होता है। तो वहाँ मैंने ये चीज़ पाई थी कि वहाँ पे ग्रीन और वाइट, तो बहुत अच्छी क्रिएटिव आर्टिस्ट थी वो बंदी, और चित्र बना के देती थी बहुत अच्छे सुंदर। इसके अलावा एक होता है लाल और पीला, जैसे इसको हम चंद्रमंगल महालक्ष्मी योग भी कहते हैं, लेकिन वहाँ वो फिर स्पोर्ट्स का उसमें रोल होगा। बच्चे को अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो वहाँ लाल कलर का उसको प्रयोग करवाते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, मतलब थोड़ा हैप्पीनेस, जॉय, थोड़ा सा एक्शन, एक्टिविटी के लिए। तो वहाँ पे आपको पर्पल कलर भी उसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर सकते हैं, पर्पल और रेड का भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं। पर्पल कलर भी बच्चे के लिए एक्टिविटी के लिए, क्रिएटिविटी, या इसको कहते हैं थोड़ा हैप्पीनेस के लिए, तो बच्चे के लिए उसमें आप ले सकते हैं। म्यूजिक का अगर बात आती है तो वहाँ पे आपको फिर उसमें लाइट ब्लू और पर्पल कलर भी आपको शामिल करना चाहिए। वाइट कलर आप सब जगह ले सकते हैं जनरली। और अगर जैसे बच्चा थोड़ा सा इस तरह की एजुकेशन में, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि लॉ में जाना चाहता है या फिर सीएस के लिए है, तो वहाँ थोड़ा आप ग्रे कलर का भी टच प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो शनि देव का कलर है और शनि देव न्याय के देवता माने जाते हैं। तो ग्रे कलर का भी प्रयोग करने से, जिसमें लाइट ग्रे और ग्रीन, चूंकि बुध एजुकेशन में सब जगह चलेगा, और येलो कलर का भी टच आप कहीं कहीं सभी जगह दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रोफेशन वाइज भी जाते हैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में भी आपको जाना चाहिए। जैसे बुध शुक्र, क्रिएटिविटी लाइन में बुध शुक्र हो गया, म्यूजिक के लिए आपका रेड भी हो गया, पर्पल हो गया, स्पोर्ट्स के लिए रेड कलर हो गया, इसके बाद आपका लॉ के लिए, और इस तरह के जो थोड़े से जिसमें सरकारी नौकरी या इस तरफ भी जाना चाहते हैं बच्चे, तो वहाँ पर उनके तत्व के अनुसार भी देखेंगे। लेकिन साथ में वाइट ग्रे कलर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनके लिए स्काई इज द लिमिट, क्योंकि स्पेस एलिमेंट का कलर है, तो स्पेस के काम में भी, जैसे पुलिस में कोई बच्चा जाना चाहता है पुलिस की लाइन में, तो फिर वहाँ पे मंगल का रोल है, तो वहाँ पे दक्षिण दिशा इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए, और उसका लाल रंग का प्रयोग। और जैसे कोई बैंक में, जैसे बैंक की बहुत तैयारी करते हैं बच्चे, बैंक के पीओ के, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का होगा, ग्रे कलर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकारी भी है और फाइनेंस उसमें साथ में, तो फाइनेंस बुध से और चंद्रमा से। जी, शनि सफ़ेद, और सफ़ेद रंग चूंकि चंद्रमा का भी है तो वो मनी से कनेक्टेड भी है, तो वहाँ पे आपको, तो इस तरह से कॉम्बिनेशंस आप कलर के, बच्चे की कुंडली, घर का वास्तु, बच्चे का तत्व, उसका प्रोफेशन, इन सब के साथ कनेक्ट करते हुए ही आपको बच्चे के कमरे के कलर, और बच्चे के, जिसमें कई बार उसके आपने कलर सब सही कर दिए लेकिन आपने उसके बेड पे चादर गलत बिछा दिया, हमेशा आप रेड ही बिछाते हैं या हमेशा आप काला ही ग्रे ही बिछाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लाइट कलर उनमें प्रयोग करना चाहिए। तो सर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, उसी पर्टिकुलर रूम में अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनके लिए वास्तु का कौन कौन से जोन इम्पोर्टेंट रहेंगे? हाँ, देखिए बहुत से घरों में सेपरेट रूम नहीं होता है बच्चों के पढ़ाई के लिए, और उनके पास ऑप्शन ही वही है कि वही उनका एक रूम है जिसमें पेरेंट्स भी सोते हैं, उनको ही सोते हैं। तो वहाँ पे देखिए बहुत सारे वास्तु चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी एक कोना उनको डेडिकेट कर सकते हैं। भाई हम नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट, दोनों में से एक कोना उनके लिए, बच्चों की स्टडी के लिए डेडिकेट किया जा सकता है। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप घर में कम से कम इतना तो कर दें कि घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है उसको क्लीन कर दें सबसे पहला। ये बहुत क्विक टिप है कि आप बच्चों की पढ़ाई अच्छी करने के लिए। दूसरा, अगर पेरेंट्स के साथ सोते हैं, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको आप कुछ छोटी स्टोरीज सुनाइए, उनमें कुछ संस्कार दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाएगा, तो वो कहीं भी पढ़ लेगा। देखिए
अगर आपकी व्यवस्थाएं इस तरह की नहीं है कि आप उसके लिए अलग रूम बना सकें, और मैं कहता हूँ भारत में क्या दुनिया में 70% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बच्चे को अलग रूम शायद ना दे पाते हों। हमारे यहाँ की जिस तरह की लोगों की डेमोग्राफिक या उनकी फाइनेंशियल स्थितियाँ हैं उस हिसाब से, लेकिन एक टेबल अलग से डेडिकेट हम लगा सकते हैं और वो नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगा दें। उसके लिए एक कर्टेन लगा के, कोई पार्टीशन दे के छोटा सा वो दे देते हैं। अगर पार्टीशन दे के भी नहीं कर पाते हैं तो आप ये करें, बच्चे को, कई बार बच्चे जैसे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं तो हम एक श्वेतार्क की जड़ होती है जो गुरु पुष्य योग में निकाली जाती है बहुत अच्छे से, हाँ जी हाँ जी, तो कई बार उसका चंदन लगा के, उसका केसर चंदन के साथ उसको घिस के लगाने से मस्तक पे गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो सूर्य और गुरु अच्छा होता है तो बच्चे की मेमोरी अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ने में मन अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह के उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे पीली सरसों है उसकी टेबल पे एक अभिमंत्रित करके, मतलब छोटी सी टेबल हम साइड में बना दें और अभिमंत्रित करके पीली सरसों, और अपने जो बेड है जिसमें हम सोते हैं उस बेड के नीचे, गद्दे के नीचे भी पीली सरसों अभिमंत्रित करके डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे आप कोई फिजिकल चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, या कोई कमरा अलग से डेडिकेट नहीं कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि घर में एलिमेंट बैलेंसिंग करें वास्तु की। तो हाँ, बच्चों पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। वास्तु एलिमेंट बैलेंसिंग के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय ये भी होता है कि आप 4 रंग के कपड़े, लाल, हरा, पीला और नीला या सफ़ेद, कोई भी 4 रंग के कपड़े लें, मौली ले लें, कलावा जिसको बोलते हैं, 4 नारियल लें, श्रीफल पानी वाले, जूट वाले, उनकी जूट भले उतार लें, थोड़े से क्रिस्टल, एक सफ़ेद वाइट क्रिस्टल होते हैं, स्फटिक मणि जिनको बोलते हैं, वो हमको उपलब्ध हो जाती है, आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकते हैं। और कुछ गोमती चक्र आते हैं। गोमती चक्र आपको ज़्यादातर पूजा वाली दुकानों पे, जहाँ पूजा का सामान मिलता है, वहाँ मिल सकते हैं। इन सब सामान को लाके एक नारियल, अलग अलग कलर के 4 नारियल जिसमें 5-5 गोमती चक्र, कुछ कुछ क्रिस्टल, थोड़ी थोड़ी पीली सरसों डाल के आप अपने घर की चारों दिशाओं में, दिशाओं के अनुसार से, जैसे कि ईशान में नीला या सफ़ेद, वायव्य में हरा, नैऋत्य में पीला और आग्नेय दिशा में लाल कलर का, चारों कॉर्नर पर लगा दें। तो ये तत्व संतुलित करेगा। मतलब आपके घर में कोई तोड़फोड़ का आप सुधार नहीं कर पा रहे, बच्चों के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं कर पा रहे, वास्तु में कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे, तो आप घर में अपने एक एलिमेंट बैलेंसिंग कर दीजिए, जिससे वो सभी के ऊपर, और बच्चों के ऊपर मैंने आपको बोला कि सबसे जल्दी इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो ये, और बच्चे घर में ही पढ़ेंगे, कहीं बाहर तो पढ़ेंगे नहीं, या तो कोचिंग जाएंगे अगर बड़े हैं तो, नहीं तो घर में पढ़ने के लिए उनके अगर आपने एलिमेंट बैलेंसिंग कर दी है तो वो उसमें अभिमंत्रित पीली सरसों उनके पढ़ने के स्थान पर रख सकते हैं आप। तो ये सब छोटे छोटे उपाय करके आप बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा उनको फोकस ला सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा मेडिटेशन, बच्चों को अगर मेडिटेशन है, क्योंकि जो बच्चे को अगर थोड़ा सा भी मेडिटेशन या इसका थोड़ा सा आइडिया है, उसका फोकस लगाना उसके लिए कठिन नहीं होगा। 5th क्लास तक के छोटे बच्चों के लिए तो आपको अपने पास ही सुलाना पड़ता है, तो तब वहाँ पे उनके ग्रहों के अनुसार, आप उनकी कुंडली के अनुसार उनको छोटा कुछ स्टोन बना दें या कुछ छोटा उनको कुंडली से उनके कुछ उपाय करना शुरू कर दें, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। मतलब कि आपको कहीं से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा उनके लिए विशेष व्यवस्था नहीं, और ना बच्चे से बहुत ज़्यादा कह के करवाना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते। तो इसलिए ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो छोटे छोटे चेंजेस करें और छोटे छोटे उपचार के माध्यम से इस तरह का जो एलिमेंट बैलेंसिंग का मैंने आपको बताया बहुत इफेक्टिव है। घर में आपके अगर दोष कुछ भी हो गया है जो आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उन दोषों की भी रेमेडी इस एलिमेंट बैलेंसिंग से हो जाती है। अच्छा, तो मतलब ये छोटी सी टिप हमारी, या ये छोटी सी रेमेडी हमारी हर एक समस्याओं को निवारण कर सकते हैं। ये आपके लिए भी लाभदायक होगी। अच्छा, हाँ जी, ये मतलब बच्चों के अलावा, बच्चों को तो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन पूरे घर में एलिमेंट बैलेंसिंग जब होगी तो घर के एक एक सदस्य को लाभ होगा। तो सर, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। हमारी इतनी अच्छी बातचीत, कभी पता ही नहीं चलता कि कब समय की समाप्ति का मौका आ जाता है या टाइम आ जाता है। तो सर, जाते जाते हमारे जो ऑडियंस में जो व्यूअर्स हैं हमारे, जिनमें पेरेंट्स भी हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो सर टिप्स तो आपने बहुत सारी दे दी, तो जाते जाते आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? देखिए, टिप्स तो है ही है, मैं आपको दिया ही है सारा टिप्स, लेकिन इसके अलावा 1-2 टिप्स और भी दे देता हूँ मैं। देखिए, क्रिस्टल बॉल आते हैं स्फटिक मणि के, वाइट भी आते हैं, ग्रीन एवेंचरन के भी आते हैं, एमेथिस्ट के भी आते हैं। तो आप बच्चे के तत्व के अनुसार, या कुछ नहीं तो केवल आप वाइट क्रिस्टल बॉल भी बच्चे के
स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी एनर्जी क्लीन करते हैं, जिससे बच्चे फोकस होकर पढ़ पाएँ। इसके अलावा एक पिरामिड्स आते हैं, कॉपर के या सिल्वर के, त्रिधातु के भी पिरामिड्स होते हैं, वो पिरामिड भी एनर्जी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि हम ट्रायंगल शेप मना करते हैं, लेकिन पिरामिड जो होते हैं वो एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर होते हैं। तो आप बच्चे की टेबल पे जैसे कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो तो आप उसके ऊपर किताब खोल के उस पर पिरामिड रख दीजिए, तो वो भी आपको याद होने में बहुत आसानी होगी। बच्चे की एनर्जी उस जगह की, उस सब्जेक्ट की, उस बुक की एनर्जी बढ़ जाएगी, बच्चा उसको आराम से पढ़ पाएगा, वो आपके सीधे माइंड में उतर जाएगा। हाँ, तो वो पिरामिड भी आप प्रयोग कर सकते हैं बच्चे की टेबल पे। आप एक कॉपर का या कुछ नहीं हो तो केवल पेपर का भी पिरामिड बना के, गत्ते का पिरामिड बना के भी काम करता है। उसमें बस उसका 53 डिग्री का ध्यान रखें, 53 या 57 डिग्री का पिरामिड हम लोग बनवाते हैं, वो बनाएं तो उससे भी उनको लाभ होता है। बच्चे को पानी पिला सकते हैं आप, पिरामिड के नीचे रखा हुआ, पिरामिड जल बोलते हैं उसको, रात भर का रखा हुआ पिरामिड के नीचे रखा हुआ जल, उससे भी उसका माइंड बॉडी शार्प होती है, मतलब उसका मन शार्प होता है, तो पढ़ाई में उसका मन लगता है। और जाते जाते मेरा ये मैसेज है सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको समय दीजिए, उनको कोई मंत्र सिखाएं छोटा, जो भी आपके धर्म के अनुसार, आपकी श्रद्धा आस्था के अनुसार मंत्र है, उसको वो मंत्र पढ़ना सिखाएं, उसको मंदिर ले जाएं। क्योंकि मंत्र से क्या होता है कि बच्चे को शुरू से ही चैंटिंग की आदत पड़ जाती है, और जब आप उसको स्कूल ले जा रहे हैं तो उसको रास्ते में मंत्र पढ़ाते हुए ले जाएं, या अगर आप उसको लेके आ रहे हैं तब तो बच्चे थक जाते हैं, तब नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब ले जा रहे हैं तो ये बहुत छोटे छोटी चीज़ें संस्कार देने से वो आपसे कनेक्ट करेगा, आपकी बात मानेगा। और वास्तु के सुधार भी उसको जब ही इफेक्ट करेंगे जब वो बच्चा फोकस बॉडी पे करेगा। बच्चे जो झगड़ालू हो जाते हैं और थोड़ा गुस्सेल हो जाते हैं, वो इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वास्तु का इफेक्ट आ रहा है और हम उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे आपने कोई गलत चीज़ खा ली है और वो गलत चीज़ का हम इफेक्ट नलीफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर और फिर वो शरीर में जाके पूरे प्रभाव देने लगते हैं। तो वास्तु के इफेक्ट आ रहे हैं जो, उनको नलीफाइड करने के लिए आपके संस्कार और आपका उनके साथ दिया गया समय और आपकी बातें उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी। बच्चे को अपना स्पर्श दें, बच्चे से बातचीत करें, वास्तु में उसको मंदिर ले जाएं, उसको अपने बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों के पास बैठने के लिए समय दें, उससे बातचीत करें, उसको छोटी स्टोरीज सुनाएं, मंत्र सुनाएं। ये आपके संस्कार होंगे, बच्चा आपसे कनेक्ट करेगा, तो वास्तु के खराब आने वाले इफेक्ट भी आप उसको नलीफाइड कर पाएंगे, उनको जीरो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी नॉलेज के लिए, इतने अच्छे टिप्स के लिए, इतनी अच्छी रेमेडीज़ के लिए। तो हमारी ऑडियंस में अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है आप देना चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उनको ज़रूर कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्कार।